नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में बर्थडे पार्टी बना कोरोना का अड्डा। सेक्टर 67 की सोसाइटी में मिले हैं 22 मरीज। आपको बता दें कि 7 फरवरी को सभी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। विक्ट्री वैली सोसाइटी में हुई थी ये बर्थडे पार्टी। सोसाइटी के 4 टावर जो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। विक्ट्री वैली सोसाइटी में हुई थी ये बर्थडे पार्टी, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं और 4 टावर सोसाइटी के जिनको कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। गुरुग्राम में ये बर्थडे पार्टी हुई, दरअसल आपको बता दें, और इस बर्थडे पार्टी में 22 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सेक्टर 67 की सोसाइटी में ये 22 मरीज मिले हैं। कोरोना ने एक बार फिर से अपने पांव पसारने तेज कर दिए हैं। गुरुग्राम से जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। दरअसल सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में 7 फरवरी को बर्थडे पार्टी आयोजित हुई थी और अब खबर यह है कि बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले 22 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, तो वहीं सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं। 7 फरवरी को यह बर्थडे पार्टी हुई थी। विक्ट्री वैली सोसाइटी में यह बर्थडे पार्टी हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि 22 लोग जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बार फिर से जो कोरोना की दहशत है वो बढ़ने लगी है। बर्थडे पार्टी में 22 लोगों का कोरोना पॉजिटिव मिलना, जिससे स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मच गया। गुड़गांव में अभी भी पिछले उन्हीं 10 दिनों में 25 से 35 के बीच में ही केसेज आ रहे हैं। गुड़गांव में एक पर्टिकुलर बादशाहपुर में एक एरिया है जिसको हमने कंटेनमेंट जोन में भी डिक्लेयर किया है। एक पर्टिकुलर आरयू की सोसाइटी है जिसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया, क्योंकि वहाँ कुछ एक्टिव केसेस आए हैं। उनकी संख्या तकरीबन 19 के आसपास है। और अदरवाइज़ गुड़गांव में अगर मैं कहूँ तो अभी भी जो एक्टिव केसेस हैं टोटल वो 272 हैं और लेस देन 300 चल रहे हैं पिछले 10 दिनों में लगातार। और अभी भी हम टेस्टिंग जो है गुड़गांव में 3000 या 3000 से ज़्यादा कर रहे हैं, जो पहले हम तकरीबन 2500 के आसपास आए थे। अभी भी हमारी पॉजिटिविटी, जो प्रेजेंट पॉजिटिविटी की अगर मैं बात करूँ कोविड केसेस की, वो 1% से कम है। तो वहीं सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में करीब 30 टावर है, जिसमें से 2000 से ज्यादा लोग वहां रहते हैं। जो लोग भी बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे वो सभी परेशान हैं। हालांकि सभी लोगों की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के लौटने से लोगों में दहशत साफ देखी जा सकती है। गुरुग्राम में जहां लगातार कोरोना के मामले घट रहे हैं और उस बीच अब नया मामला एक सामने आया है, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 67 के अंदर विक्टर वैली जो सोसाइटी है उसमें एक ही जगह से 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने निकल कर आए हैं। जिसे सीधे तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पंजाब और जो दूसरे कई राज्यों में लगातार मामले बढ़ रहे थे, उस बीच अब गुरुग्राम में इस तरह का मामला सामने आया है, जहां विक्टर वैली जो सेक्टर 67 में सोसाइटी है वहां 22 मामले कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन यहाँ बना दिया गया है। बाकी की जो टावर है उन्हें खुला रखा गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर बाकायदा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ किए गए हैं। और जो 4 टावर हैं वहाँ पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। कोई भी फ्लैट से लोग अपने बाहर नहीं आ सकते और आवश्यकता सामान के लिए ही या तो उनको वहीं पहुंचाया जाएगा या फिर जो आवश्यक है जो सामान, जो खाद्य सामग्री, उसके लिए ही एक व्यक्ति बाहर आ सकता है। लेकिन इसके लिए पूरे तमाम इंतजामात यहाँ किए गए हैं। फिलहाल कोशिश यहाँ यही है कि कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं उस बीच लगातार जो मामले बढ़ रहे थे, उस बीच एक सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अब जो नए मामले सामने निकल कर आए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने भले ही यहाँ नमूने ले लिए हों, लेकिन 20 से ज़्यादा ये मामले सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं अब एक बड़ा सवाल यही उठता है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम से कैमरा जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़।
और तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ देवेंद्र भारद्वाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। देवेंद्र, देखिए एक बार फिर से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ने लगे हैं। जहां पर कोरोना की संख्या जो थी वो लगातार कम हो रही थी, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहे थे, तो वहीं अब फिर से एक्टिव केसेस मिल रहे हैं। प्रशासन ने एहतियातन के तौर पर क्या कुछ अभी तक काम किए हैं? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से कोरोना पर नकेल कसने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो कोशिशें की गई थी और इसके साथ साथ जो वैक्सीन आई थी, तो उसके बाद एक राहत की बात यही थी कि लगातार कोरोना के मामले घटे और लोगों में कहीं ना कहीं विश्वास और जो डर था वो विश्वास बना और डर खत्म हुआ। लेकिन इसके बावजूद अब जिस तरह से मामले एक ही जगह से 20 मामले एक टावर से और एक सोसाइटी से 22 मामले जो निकल कर आए हैं, निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं एक बार फिर डर पैदा कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एहतियात के तौर पर साफ कर दिया गया है कि लोग किसी भी तरह से डरे नहीं, क्योंकि जिस तरह से मामले सामने निकल कर आए हैं कि बर्थडे पार्टी में कोरोना पॉजिटिव शामिल हुआ, जिसके बाद जो लोग वहां शामिल हुए तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस टावर करीब 4 टावर जो अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कंटेनमेंट जोन में शामिल किए गए हैं, वहाँ पूरी तरह से रोक लगा दी है कि टावर के अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा और पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम करीब 2000 लोगों के सैंपल कलेक्ट करेगी, जिसमें से 1000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक लगातार पंजाब, केरल, दूसरे इलाकों में जो मामले बढ़ रहे थे, उस बीच गुरुग्राम में एक साथ इतने ज़्यादा मामले एक ही सोसाइटी से सामने आना निश्चित तौर पर एक गंभीर बात को जाहिर तो करता है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि किसी तरह से लोग घबराए नहीं, डरे नहीं और अभी भी एहतियात बरते, सावधानी बरते, क्योंकि कोरोना के लिए भले ही मात देने के लिए वैक्सीन आ गई हो, लेकिन लोगों को अभी भी एहतियात बरतना होगा। जी, प्रशासन की तरफ से कुछ खास इंतजाम जो अस्पतालों में देखने को मिल रहे हो? ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बताएं कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए प्रशासन भी फिलहाल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे। साइबर सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन का काम चरणबद्ध तरीके से जारी है। 2 चरणों के बाद तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी और 1 मार्च से शुरू हो रहे तीसरे चरण की वैक्सीनेशन का काम रफ्तार के साथ किया जाएगा। तीसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को सरकारी अस्पतालों के साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी शुरू किया जाएगा। गुरुग्राम में सरकारी अस्पताल में वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी, तो वहीं प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोसेसिंग फीस करीब 100 रुपए और वैक्सीन के निर्धारित रेट पर सुविधा होगी। स्वास्थ्य विभाग की माने तो तीसरे चरण में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। 1 मार्च से हम 60 वर्ष से ज़्यादा जो लोग हैं, जिनकी आयु 60 प्लस की है, उनका हम वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और जहाँ तक 45 ईयर्स का आपने क्वेश्चन किया, 45 टू 59 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं जिनको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिसमें आपको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी फेलियर है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशंस जैसे HIV या कैंसर आदि से पीड़ित हैं, इन लोगों को जो है उनको वैक्सीनेशन दी जानी है 1 मार्च से। और जो आपका दूसरा सवाल था, क्या इससे पहले स्वास्थ्य कर्मी या फ्रंटलाइन वर्कर्स जो सफाई कर्मचारी या पुलिस एक्सेट्रा हैं उनको दी गई या कितनी डोज दी गई, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा गुड़गांव में स्वास्थ्य कर्मियों को तकरीबन 28,000 के करीब हमारे रजिस्टर हुए थे, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर। तो हमने 24 से 25,000 के बीच में उन लोगों को ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो चुकी है। उनकी सेकेंड डोज का अभियान ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें सेकेंड डोज में भी तकरीबन 12,000 के आसपास सेकेंड डोज लग चुकी हैं। और फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस और सफाई कर्मचारी और अन्य PRI और पंचायती विभाग कहूँ या रेवेन्यू विभाग की कहूँ, इन लोगों की अगर मैं बात करूँ तो ये इनका टारगेट तकरीबन हमारे पास 23,000 का था और इसमें तकरीबन 15 से 16,000 के बीच में इन लोगों की भी वैक्सीन फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो ये अभी तक हमने टारगेट
साइबर सिटी गुरुग्राम स्थित ग्रुप रामकेश रोड बॉर्डर पर बन रहे अंडरपास का निर्माण कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। निर्माण कार्य को तेजी से किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अंडरपास को बनाया जा रहा है, लेकिन पिछले काफी समय से दिल्ली नगर निगम के टोल टैक्स और भारी वाहनों के साथ दबाव के चलते काम में देरी हो रही थी। लेकिन नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि 30 अप्रैल तक इस अंडरपास को लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद शंकर चौक से एम्बियंस मॉल जाने के लिए लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मारकर नहीं आना पड़ेगा। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने अंडरपास निर्माण कार्य का जायजा लिया है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर सरोहल बॉर्डर पर जिस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, जाम की स्थिति जो उत्पन्न होती है, उससे निजात दिलाने के लिए साथ ही साथ दिल्ली से अक्सर लोगों को यू टर्न लेकर गुरुग्राम में दोबारा इस बॉर्डर से आना पड़ता था। लेकिन उसके लिए अब ये अंडरपास जो बनाया जा रहा है, इस पर NHAI की तरफ से लगातार काम तेज़ी से किया जा रहा है और कोशिश यही है कि इस पूरे अंडरपास को 30 अप्रैल से पहले शुरू कर दिया जाए और 15 अप्रैल तक इसका जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह का दावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से किया जा रहा है और बाकायदा दिन और रात तेज़ी से इस तरह से इस पर काम भी चल रहा है। बाकायदा जो अंडरपास है उसमें सड़क और जो ऊपर छत है वो उसका काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन अभी भी अंडरपास के दोनों तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है उस पर तेज़ी से काम किया जा रहा है। क्योंकि देरी जो हुई थी उसका कारण एक बड़ा ये रहा था कि जो दिल्ली नगर निगम का टोल है वो इसी के ऊपर है और इसी के नीचे से अंडरपास घूमकर आ रहा है, जिसके चलते जो यहाँ ट्रैफिक दबाव है वो बहुत ज़्यादा होता है और शाम के वक्त और सुबह के वक्त यहाँ काफ़ी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बड़ी संख्या में दिल्ली से गुरुग्राम आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और वो एक कारण है कि उसके चलते भी निर्माण कार्य में थोड़ी सी देरी हो रही है। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि एम्बियंस मॉल और एम्बियंस सोसाइटी में जो लोग रहते हैं या फिर शंकर चौक होते हुए उन्हें एम्बियंस मॉल जाना है तो उन लोगों को दिल्ली बॉर्डर से यू टर्न मार कर आना पड़ता था, रजौकरी बॉर्डर से। लेकिन अब इस अंडरपास के बनने के बाद वो राहत लोगों को मिलेगी, जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि शंकर चौक से निकलते ही इस अंडरपास में प्रवेश होगा और उसके बाद यहीं से इसको यू टर्न इसमें दिया गया है बाकायदा और सीधा एम्बियंस मॉल के सामने ये अंडरपास इसका एग्ज़िट होगा। तो एक बड़ी राहत की बात है और इसी के चलते अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का यही कहना है कि जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा और अंतिम जो डेडलाइन दी गई है वो 30 अप्रैल दी गई है। 30 अप्रैल तक इसका कार्य पूरा होकर इस अंडरपास को लोगों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। लोगों के लिए आवाजाही के लिए इसकी जो सुविधाएं हैं उसको खोल दिया जाएगा, यानी कि इस अंडरपास को चालू कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिल पाएगी। क्योंकि अक्सर एम्बियंस मॉल जाने के लिए, एम्बियंस सोसाइटी जाने के लिए लोगों को दिल्ली रजौकरी बॉर्डर से यू टर्न मारकर आना पड़ता था। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। तो वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला और इसी रफ्तार के कहर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो सवार 2 युवती और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला देर रात राजीव चौक फ्लाईओवर के पास का है, जहां गुरुग्राम नंबर की स्कॉर्पियो हीरो होंडा चौक से दिल्ली की तरफ जा रही थी और जैसे ही राजीव चौक फ्लाईओवर के ऊपर पहुंची, सामने एक ट्रेलर तेज रफ्तार में लहराता हुआ चल रहा था, जिसकी चपेट में आने से स्कॉर्पियो सवार प्रवीण की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 युवतियों और एक युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। दरअसल 2 युवक और 2 युवतियां स्कॉर्पियो में सवार होकर सेक्टर 29 में किसी म्यूजिक नाइट में भाग लेने के लिए घर से निकले थे और जैसे ही राजीव चौक पर पहुंचे, सामने नहलाते हुए तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कॉर्पियो गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों ने गुरुग्राम पुलिस को इसकी सूचना दी है। गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को किसी तरह स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और जिसके बाद पुलिस ने ट्रेलर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके हैं। साइबर सिटी में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश की 25 बड़ी खबरें।